हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 1292 का रिव्यू है दोस्तों टाइगर का। क्या बबल पार्टी थी रंजय की। बस ऐसा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक ही फटके में सबका सर धड़क से अलग कर रहा था। क्यों कर रहा था? जब दुश्मनों ने जो नकली अनन्या थी उसको बॉम्ब से उड़ा दिया, वो तो मर गई। रंजय जानता था, पर रंजय कैसे आया उधर दोस्तों? क्योंकि जो मिस्त्री सा आदमी बन के राज बन के घूम रहा था वही रंजय अंकल था दोस्तों। आज तक हम सबको लगा वो साला अभिनव का दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मन नहीं था। वो उसका अंकल रंजय था। अभिनव जान चुका था, क्योंकि अभिनव को पता था दुनिया में एक ही आदमी ऐसा है जो पत्थर से आदमी को मार सकता है, गिरा सकता है। तब अभिनव को दुश्मन ने घेर रखा था दोस्तों। तब अभिनव इतना चिल्लाया, अंकल मैं इतना ही लायक नहीं तुम्हारे कि मैं इस कुर्सी पे बैठ सकूं। बस हुआ तमाशा, क्योंकि आप भी तुम मेरे को बचाने नहीं आओगे। तभी वो मिस्त्री सा आदमी बोला, साले इसने तो मेरे को पहचान लिया। पहचान उसने अपना मुखौटा हिला दिया। जब मुखौटा ही निकलते सब आदमी लोगों ने, जितने बिलियनर लोग थे, ट्रिलियनर लोग थे, वो सब उस पे नजर पड़ी और बोले ये तो साला मौत का आदमी है, मौत का कुआं सामने आ गया है। ये तो रंजय है। ये ब्लैक प्रिजन से कब बाहर आया? ये तो साला राक्षस है, राक्षस। उसने एक पहले काल में हजारों लोगों की लाशें गिरकर नदियां बही थी खून की। साला ये इधर कैसे आया? ये देखकर वो साले दुश्मन वो रंजय पर आ गए। और वो दुश्मनों ने जब रंजय को देखा, उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई दोस्तों। वो बोले वो मौत का देवता हमारे सामने है, पर उनके पास कोई सहारा नहीं था। वो बोले ऐसे मरने से अच्छा है लड़कर ही मरे। जब रंजय उनके सामने गया, एक एक फाइट में सब मार ही गए। किसी का सर अलग हो गया, किसी का हाथ अलग हो गया, कोई बीच में से ही कट रहा था। रंजय ने कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में ही सभी दुश्मनों को मार डाला। और बुढ़िया थी वो तो भाग निकली। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट जब आया, जब अम्मा जी ने अभिनव को गद्दार साबित किया। अभिनव का जो वो अपने व्हाइट हाउस का वीडियो दिखा के वो बोले दुश्मनों से मिलाए, सब चिल बिचल हो गए। जब बिचल हो अभिनव चुपचाप खड़ा रहा, अपनी बेइज्जती सहता रहा। पर बात उसके माँ बाप पर आई। माँ बाप पर जब उंगलियां उठी गई दोस्तों, तब अभिनव गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी क्लेदर भीतर तलवार निकाली और अम्मा जी को मारने निकला। पर बीच में रंजय हंसराज खड़े रहे। नहीं अभिनव ये मत कर। वो बोला मुझे कुर्सी से कोई लेना देना नहीं। जब मैं इस कुर्सी के लिए मेरे पिताजी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आया हूँ, उनकी ही इज्जत दाव पर लग रही है, उन पे ही उंगलियां उठा रही है, तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। बोला रंजय अंकल, मुझे पता है तुम मेरे से ताकतवर बहुत हो, पर लेकिन मैं जब पागल हो जाता हूँ तो मैं तुम्हें रोकने की ताकत भी रखता हूँ। ये सुनकर रंजय को भी पसीना आ गया। आमा जी तो चुपचाप ही खड़ी थी दोस्तों। पर अभिनव को गुस्से को शांत करने के लिए कोई चारा नहीं था। तभी हवा में एक प्लेन आ गया। ये जब प्लेन आ गया सभी लोग उस पर देख रहे थे। उसमें महादेव की एक पेंटिंग थी। महादेव की पेंटिंग समझते लोग बोले ये तो साला रुद्र की एंट्री हो गई। रुद्र पर युद्ध, इतना युद्ध चालू है, जब उधर वार चालू है, तो ये रुद्र यहाँ कैसे आ गया? पर लोग बोले कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। दामोदर आते ही रुद्र की एंट्री हो गई। सब उसका रुतबा देखकर चौंक हो गए। रुद्र आया, बोला दामोदर हैप्पी बर्थडे दामोदर। दामोदर बोले आ जाओ रुद्र, वेलकम वेलकम रुद्र भाई वेलकम। रुद्र बोला। रुद्र ने वो स्क्रीन देखी जहां पर अभिनव की बुराई चल रही थी दोस्तों। अभिनव की बुराई देखकर वो समझ गए यहाँ क्या चल रहा है। वो बोला मैं ये सकरा का अभिनव को सबसे वॉरियर बनने का किताब देने आया हूँ। वो बोलते ना, वो पुरस्कार बोलते वो देने आया हूँ। तब सब लोग चिट्टी पिट्टी हो गए। अम्मा जी बोले ये तो गद्दार है। तब रुद्र बोला तुझे किसने कहा ये गद्दार है? एक गद्दार होता तो मैं इसको मेडल देने इधर आता। 3 लाख की सेना का वो नेतृत्व करता है, उसे तू गद्दार कहती है? चुप हो जा बुढ़िया। ये बुढ़िया की तो अम्मा जी तो अक्कल बन गई। ठीक था,
वो काई पे खड़ी थी, वो उसकी लाठी नहीं होती उसके हाथ में, वो कब की गिर चुकी होती। तब लोग चंद्रशेखर ने बोला बीच में, पर उसको साबित करो ये गद्दार नहीं है। तब रुद्र ने कहा, ये मेरा एक सीक्रेट मिशन था, वो मैं मिलिट्री का मिशन है, वो मैं नहीं बता सकता, इसमें ही समझ जाओ हमारे मिलिट्री के कुछ रूल होते हैं। तब चंद्रशेखर भी बोला, ये बोला इसकी वजह से ये सारा वार रुका है, 1-2 साल के लिए वार रुका है, सिर्फ अभिनव की वजह से हुआ है, तो तुम अभिनव को गद्दार कैसे कह सकते हो, इसलिए मैं इधर आया हूँ। अब देखना है दोस्तों, असली मजा अब आने वाला है। अभी तो कुर्सी पे बस बैठा है अपना अभिनव। अभिनव को जितने लोग मारने आए थे वो सभी मर गए। अभिनव को बचाने के लिए रुद्र आ गया। रुद्र आते ही अपना उसका अंकल ही आ गया। अब दामोदर भी आ गया। रुद्र अपने अभिनव को बचाने के लिए उसने दोस्तों ने कबीर ने जान दी। पर अब देखना है जो खाई में पड़ रहे है अपना गब्बर गिरा है, गब्बर के साथ अभिनव का जो दोस्त था वो भी गया। अब वो जिंदा है कि मर गए, मुझे तो लगते है सब मर गए। पर अभिनव को मारने के लिए कौन कौन आने वाला है। जो दुश्मन थे उसको रंजा अंकल ने मार दिया। अब देखना है असली ट्विस्ट, अब आएगी असली अनन्या उधर। असली अनन्या जब आएगी, अभिनव को भी पता था ये नकली अनन्या है, वो मर गया, अभिनव को उसको गुस्सा नहीं था। पर असली अनन्या जब असली अनन्या होती तो हमका 100% अभिनव तो पागल हो जाता। तुम्हें लोगों को तो पता है अभिनव जो पागल हो जाता है तो वो पूरा उसको ध्यान ही नहीं रहता मैं कौन है, सामने जो आता है उसको वो मारता रहता है। और साले फिर सामने रंजय भी हो या वो कोई भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रुद्र को भी हरा सकता है। वो जब कब हरा सकता है तो वो पागल होता है, पर वो पागल नहीं हुआ था क्योंकि जब वो मिलिट्री में गया था वो 1-2 बार पागल हो गया था। जब पागल हो जाता था तब तो उसको कुछ समझ नहीं आता था, उसको रोकना सिर्फ रुद्र के हाथ में था। गब्बर बिब्बर तो छोटे बच्चे थे उसके सामने। अब वो किंजा निंजा जो लोग थे वो तो मर गए दोस्तों। अब देखना है कौन कौन आने वाला है टाइगर को मारने के लिए। मुझे लगता है अम्मा जी तो अभी तक तो चुप नहीं बैठी। एक मिशन फेल होने से उसको कुछ नहीं होगा, पर टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर क्या है ये तुमने सोचा नहीं दोस्तों। अभिनव को मारने के लिए और सारे दुश्मन आने वाले, पर हमला कैसे करेगा, कौन करेगा, ये कहाँ से होगा वो पता नहीं। पर अभी इसलिए तो अभिनव को आज तक तो कोई मार नहीं सका है क्योंकि अभी जो दामोदर के बर्थडे में जो लोग है और अभिनव को कुर्सी पे बैठे हो चुके हैं। पानी उधर तो अभी रंजय है, रुद्र है, इसलिए अभी तो कोई टेंशन नहीं है। आणि जब तक रंजय उसके साथ खड़ा है ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो अभिनव को मार सकता है। अभी बारी अम्मा जी की। अम्मा जी की गर्दन हम खास उड़ाने वाला है। ये बुढ़िया का जब अम्मा जी की गर्दन उड़ेगी ना, सबसे पहले खुशी तो मुझे लगता है दामोदर की होने वाली है क्योंकि बुढ़िया ने ना इतना परेशान किया है ना, सबको परेशान किया है। लेती है बुद्ध का नाम लेती है, माल जपती है, बुद्धो बुद्धो मेरे को अरे जिस अम्मा जी ने अपने सगे पोते को उसको बस खुद को बचाने के लिए अपने पोते को मार डाला। जब अभिनव ने 2 तलवार जमीन में मारी, जब वो रकीर बन के गई थी, वो रकीर रुकवाने के लिए उसने अपने पोते को बीच में घिस लिया, अपने सगे पोते को मार डाला, तो वो कितनी नीच आदमी होगी। जाने दो दोस्तों वो बात, उसका भी पाप का घड़ा भर चुका है। अम्मा जी का कितना भी बुद्ध का नाम ले माल जबी वो भी मरने वाली है, उसमें कुछ बात नहीं दोस्तों। पर ये कहानी से एक पता है, एक इंटरमेंट कहानी है, इसे वास्तविक रूप में इस कहानी का कोई ये नहीं है क्योंकि वास्तविक रूप में ऐसा आदमी होना नामुमकिन है दोस्तों। इसलिए कहानी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए सुनने के लिए अच्छी लगती है बस, आणि एंजॉय करना दोस्तों लाइफ में। इस वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अपना इंटरटेनमेंट के लिए, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, अपने वीडियो को लाइक करना दोस्तों। मिलते हैं कल, रोज मिलेंगे 11:10 पर। तब तक बाय दोस्तों। अपना दूसरा शॉर्ट अपन इस चैनल पे शॉर्ट भी भगवान की वीडियो डालते हैं, उस वीडियो को भी सपोर्ट करना दोस्तों। और तुम लोगों का सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ दोस्तों। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं वीडियो बनाता रहूंगा, तुमको रिव्यू देता रहूंगा दोस्तों। तब तक के लिए
बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। चलो बाय।